सुप्रीम कोर्ट में मुबारक सानी केस अदालत ने पैराग्राफ नंबर 42 और 7 समेत 49C को फैसले से हज़फ कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। मामला है सुप्रीम कोर्ट में मुबारक सानी केस का, जहां पर अदालत ने पैराग्राफ नंबर 42 और 7 समेत 49C को फैसले से हज़फ कर दिया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त भी मंजूर कर ली है। और ये बात मैं आपको वाज़ेह कर दूं, और पैरा 42 की पैरा 6 के साथ 6 पैरे हैं जो उसके साथ अटैच हैं, जिसमें आप 295B के अंदर तहरीफ़ कुरान को आपने उठा के किसी और जगह पे कर दिया, आपने ममनुआ कुतुब के अंदर कर दिया। अभी जब तक हम फैसला देख न लें, हम फैसला तफसीली पढ़ न लें, उस वक्त तक हमारी कोई तशफ़ी नहीं है। हम किसी तौर पर भी उस वक्त तक इसको क्लियर नहीं करेंगे जब तक तफसीली फैसला हमारे सामने मौजूद नहीं होगा। और ये बात मैं आपको वाज़ेह कर दूं कि इस फैसले की रिकमेंडेशन कायमा कमेटी की तरफ से पूरा फैसला रिवर्स करने की थी, कुछ चंद शिकों के हवाला से थी नहीं। अब मैं सरदार लतीफ़ खोसा साहब से रिक्वेस्ट करूँगा, चूँकि उन्होंने तफसीलन वहाँ पर सरदार लतीफ़ खोसा साहब भी मौजूद थे, अब वो आपको इसके कानूनी पहलुओं से आगाह करेंगे। मैं एक खोसा साहब से इजाज़त से फिल वक्त जो शॉर्ट ऑर्डर सुनाया गया उसमें तो उन्होंने कोर्ट ने कहा है कि हमने जो मुतनाज़ा पैराजात हैं वो उसको हज़फ हम कर देंगे, लेकिन ये इस मामले को मुश्किल तौर पर देखने के लिए पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग। इस हवाले से हमारे साथ हमारे रिपोर्टर इस्लामाबाद से हसीब मलिक मौजूद हैं। हसीब, आज ये समाअत भी हुई थी और चीफ जस्टिस की जानिब से कुछ रिमार्क्स भी दिए गए थे, जिन्होंने ये भी कहा था कि मैं कोई गलती से बालातर नहीं हूँ। और अब कौन कौन सी जो शिक है इस पैराग्राफ में उसको हज़फ किया गया है, ज़रा डिटेल में बताइएगा। देखिए, ये 24 जुलाई को जो फैसला सुनाया गया था उसके हवाले से जो है ये एतराज़ात उठाए गए थे कि जो फैसले के जो पैराग्राफ नंबर 7 है और जो 42 है, इन दो के ऊपर उलमा की तरफ से एतराज़ात उठाए गए थे। समाअत का आज आगाज़ हुआ, अटॉर्नी जनरल जो है रोस्टरम पर आए थे और उनकी जानिब से अदालत को बताया गया कि उलमा स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से जो है बाकायदा ख़त भी लिखा गया और वज़ीर आज़म की तरफ से भी हिदायत की गई थी, जिसके बाद जो है ये दरख्वास्त दायर की गई है। जिसके बाद जो है अदालत ने जो फरीकैन थे उनको नोटिस जारी कर रखे थे, जो कि उलमाए कराम आज अदालत में पेश हुए थे, जिनमें तकी उस्मानी मुफ्ती जो है वो भी जो है वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश हुए थे। उनसे उनके दलाइल अदालत ने तलब किए थे, जिसके ऊपर अदालत में उनकी तरफ से ये मौक़िफ़ अख्तियार किया गया था कि जो फैसले का पैराग्राफ नंबर 7 है और जो 42 है उसको फैसले से हज़फ किया जाए, जिसके ऊपर तकरीबन तमाम उलमा जो थे वो मुत्तफ़िक थे और उनकी तरफ से यही मौक़िफ़ अख्तियार किया गया था कि जो फैसला है उसमें से पैराग्राफ नंबर 7 को और 42 नंबर जो पैराग्राफ है उसको हज़फ किया जाए। इसके साथ साथ एक जो उलमा थे, आलिम थे, उनकी तरफ से उनके नुमाइंदे अदालत में पेश हुए थे, मुफ्ती एहसानुद्दीन, उनकी तरफ से बेसिकली ये मौक़िफ़ अख्तियार किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं, दो फैसले मुबारक सानी के हवाले से, उन दोनों को जो है ख़त्म किया जाए और एक नया फैसला जो है वो जारी किया जाए, क्योंकि जो साबका जो दो फैसले हैं वो क्योंकि इनफील्ड रहेंगे और उसके ऊपर भी कोई ना कोई एतराज़ उठाया जा सकता है। तो हमारी सजेशन ये है कि अदालत जो है जो पुराने दोनों फैसले हैं उनको जो है ख़त्म करके नया एक फैसला जारी करे, जिसके ऊपर मौलाना फजलुर रहमान जो कि वो भी अदालत में पेश हुए थे, उनकी तरफ से भी इस बात की जो है वो उसमें हामी भरी गई थी कि जो है बिल्कुल जो दोनों फैसले हैं उनको ख़त्म कलअदम करार दे के नया जो फैसला है वो जारी किया जाए। जिसके बाद अदालत ने मुख्तसर सा वक्फा किया, ब्रेक की, और ब्रेक के बाद जो है एक मरतबा फिर समाअत का आगाज़ हुआ। लतीफ़ खोसा जो थे वो अदालत में पेश हुए, रोस्टरम पर आए और उनकी तरफ से ये मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि हम जो है एक दरख्वास्त देने की कोशिश की गई थी, लेकिन जो है वो ली नहीं गई, जिसके ऊपर चीफ जस्टिस की तरफ से ये रिमार्क्स दिए गए कि आप सुन लें, मुमकिन है आपको दरख्वास्त देने की ज़रूरत ही ना पड़े। जिसके बाद अदालत ने मुख्तसर फैसला अनाउंस किया और अदालत ने जिन पैराग्राफ के ऊपर जो है एतराज़ात थे उन्हें जो है फैसले से हज़फ कर दिया है। 6 फरवरी का जो फैसला था और इसी तरह जो 24 जुलाई का जो फैसला था, उन दोनों फैसलों को जो है उनमें से जो एतराज़ वाले जो पैराग्राफ थे उनको हज़फ कर दिया गया है और अदालत ने ये मुख्तसर फैसला सुनाया है, जबकि इसका तहरीरी फैसला जो है वो बाद में जारी किया जाएगा। जी।
ठीक है। अच्छा हसीब, ये भी बताइएगा कि ये जो मामला था ये कौमी असम्बली में भी ज़ेर बहस आया, कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ तक भी पहुंचा, उनकी जानिब से भी कुछ इस्तदा की गई थी सुप्रीम कोर्ट में? जी बिल्कुल, बेसिक तो उन्हीं की ही तरफ से जो है ये पार्लियामेंट के अंदर वो ये जो है पॉइंट उठाया गया था, जिसकी बेस के ऊपर ही जो है ये दरखास्त दायर की गई थी, क्योंकि इसमें नजरसानी का भी फैसला हो चुका था। तो बेसिक जो मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था वो यही इख्तियार किया गया था कि जो फैसला है उस फैसले में जो है कुछ तरामीम कर ली जाएं। तो आज भी जब अनाउंस फैसला किया गया तो उसके अंदर बाकायदा तौर पे चीफ जस्टिस की तरफ से ये कहा गया कि जो फैसला था उसमें से कुछ तरामीम करने का जो दरख्वास्त थी उसके ऊपर जो है यह समाअत हुई है। 3 रुकनी बेंच था बेसिकली, जिसके अंदर चीफ जस्टिस के हमरा जो थे वो जस्टिस अमीनुद्दीन भी थे, और इसी के साथ उनके साथ जो था जस्टिस नईम अख्तर अफगान जो है ये 3 रुकनी बेंच का हिस्सा थे। बेसिकली जो है यही मौक़िफ़ अख्तियार किया गया था कि जो फैसला जारी किया गया था उसके ऊपर जो एतराज़ात थे उसके ऊपर जो है ये दरखास्त दायर की गई थी, जिसको मंजूर भी किया गया है। अदालत ने वफाक की तरफ से जो दरखास्त दायर की गई थी उसको मंजूर भी किया है, और इसके साथ साथ जिन जिन पैराग्राफ के ऊपर एतराज़ात उठाए गए थे उन पैराग्राफ को फैसलों से हज़फ भी कर दिया गया है। जी ठीक। और असीम साथ ही ये भी बताएगा कि अब ये जो पैराग्राफ्स को हज़फ किया गया है, जितने भी लोग अदालत में पेश हुए, ख़ास तौर पर जो उलमा हजरात थे, जैसे अल्लामा तकी उस्मानी पेश हुए, मौलाना फजलुर रहमान ने भी अपनी राय दी और दीगर जो उलमा थे वो भी पेश हुए, तो क्या अब ये जो पैराग्राफ्स हैं इनको हज़फ करने के बाद उन तमाम तर की जो राय है इसका मतलब है वो कबूल कर ली गई है? जी बिल्कुल, जो उलमा की तरफ से राय दी गई थी उसको कबूल भी किया गया है, और बाकायदा तौर पे उलमा की तरफ से एक ये भी कहा गया था, राय के तौर पे दी गई थी कि जो मुल्जिम की जमानत का मामला है उसके ऊपर उनकी तरफ से कोई एतराज़ नहीं उठाया गया था। और बाकायदा तौर पे ये कहा गया था कि क्योंकि ये कानूनी मामला है, अदालत ज़्यादा बेहतर जानती है कि मुल्जिम की सज़ा मुकम्मल हो चुकी थी या नहीं हो चुकी थी, या उसकी ज़मानत बनती थी या नहीं बनती थी, तो उसके ऊपर किसी भी उलमा की तरफ से जो है कोई एतराज़ नहीं उठाया गया था। बाकायदा तौर पे जो सिर्फ एतराज़ उठाया गया था वो सिर्फ पैराग्राफ के ऊपर जो है वो एतराज़ उठाया गया था, और ये कहा भी गया कि जो जमानत का मामला है उसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन जो मजीद इसको एलेबोरेट वजाहत करने के अंदर जो कुरानी आयात का जो जिक्र किया गया था, जो कि 6 फरवरी का फैसला था, उसको ऊपर एतराज़ उठाया गया कि जो कुरानी आयात का जो है हवाला दिया गया था उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जो है उसको जो है इस्तेमाल किया गया था, उसका इस केस से कोई रेलिवेंसी नहीं बनती। तो बेसिक एक ये 6 फरवरी के फैसले के ऊपर एतराज़ था। इसके साथ जो दूसरा जो फैसला था नजरसानी का, उसके ऊपर जो है जो पैराग्राफ नंबर 42 था और पैराग्राफ नंबर 7 था, इन 2 पैराग्राफ के ऊपर ज्यादातर उलमा की तरफ से एतराज उठाया गया था। बेसिकली पैराग्राफ नंबर 42 के हवाले से अगर बात की जाए तो पैराग्राफ जो 42 था उसके अंदर जो है जो फैसला नजरसानी का सुनाया गया था उसके अंदर ये बाकायदा कहा गया था कि जो है अक़लियतों को ये हक हासिल है या उन्हें राइट है कि वो 4 दीवारी के अंदर अपनी इबादत गाहों के अंदर जो है वो अपनी इबादत और तबलीग कर सकते हैं, जिसको बेसिकली जो है बेस बनाया गया था उलमा की तरफ से कि अक़लियत ही जो है वो ये अक़लियत नहीं रखते, वजह क्योंकि ये अपने आप को डिक्लेयर नहीं करते और डिक्लेयर ना करने की वजह से इन लोगों को जो है अक़लियती हकूक जो है वो हासिल नहीं होते, क्योंकि ये मुसलमानों के अंदर ही शामिल होकर मुसलमानों के ही खिलाफ जो है वो काम कर रहे हैं। तो बेसिक ये इशू था जिसके ऊपर उलमा की तरफ से बेशतर तमाम तर उलमा का यही स्टांस था कि ये जो ग्रुप है ये बाकायदा तौर पर मुसलमानों को भी जो है वो काफी कंसिडर करता है। खत्म नबूवत का मामला है, इस वजह से जो है दिगर जो है हवाले जो है उलमा की तरफ से दिए गए थे, जिसको जो है अदालत ने भी एक्सेप्ट किया, माना, तस्लीम किया और बारहा चीफ जस्टिस की तरफ से ये रिमार्क्स भी दिए गए कि गलती इंसान से हो सकती है और बड़ा इंसान वही होता है जो अपनी गलती को माने भी सही और एक्सेप्ट करे। तो माने और एक्सेप्ट करे। और अब 3 जो फैसले के हिस्से थे, इनके पैराग्राफ थे, उनको इस फैसले से हज़फ कर दिया गया है। हसीब, बहुत शुक्रिया आपका।